आज की कहानी एक किसान लड़के की है जिसे एक ऐसी लड़की से इश्क हो जाता है जिसके साथ एक रात बिताने के लिए लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं और जो भी उसके साथ रात बिताता है वो खुद को बहुत ही खुशनसीब समझता है। फिर एक दिन वो किसान लड़का उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। इसके बाद दोनों मिलकर करते हैं ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस कहानी। और कहानी की शुरुआत साल 1850 में कैलिफोर्निया के रॉकीज नाम के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। यहाँ एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है। जिसका नंबर निकलता है वो खुद को बहुत खुशनसीब समझता है। अब यहाँ पर एंजल को देखते हैं जो मजबूर और लाचार नजर आती है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ वो अपनी माँ नीना के साथ रहती थी और उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता एलेक्स उससे पहली बार मिलने आने वाले थे। पर जब एलेक्स आता है तो वो अपनी बेटी से सही से बात भी नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है और नीना से कहता है तुम मेरे घर में सिर्फ रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं की और ना ही करूंगा। मैंने कहा था ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज बच्चा है। ये सुनकर नीना गुस्से में भड़क उठती है जिससे एलेक्स भी गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पर ये सब एंजल ने बाहर से सुन लिया था और अपने पिता का ये रूप देखकर वो रोने लगती है। फिर उसकी माँ बाहर आकर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। अब कुछ दिन बाद नीना को एलेक्स से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने उनके लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, उसने घर भी बेच दिया है और उनसे कभी ना मिलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद नीना अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है और अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने बेचने के लिए जॉन नाम के एक जौहरी के पास जाती है। लेकिन जॉन कहता है कि ये गहने नकली हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम खुद बहुत कीमती हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। नीना अपनी मजबूरी की वजह से जॉन की बात मान लेती है। इसके बाद जॉन सबसे पहले नीना से इंटीमेट होता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि वो दोनों पैसे कमा सकें। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ को इस हालत में मरते देख एंजल बहुत रोती है, लेकिन वो खुद भी बेसहारा थी। अब आगे एंजल किस तरह शहर के लोगों के बीच एक महंगी लड़की बनती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं। वो अपने खेतों का सारा काम अकेले करता है और एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो रोज चर्च जाकर प्रार्थना करता है। पर आज वो गॉड से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसका साथ दे। उसी दिन शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तो उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो घूमने के लिए बाहर निकली थी और पहली ही नजर में एंजल उसे बहुत अच्छी लगती है। माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एंजल इस शहर के एक पैलेस में रहती है और वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। ये सुनकर माइकल को अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक बार उससे जरूर मिलना होगा। अब शाम को जब एंजल की एक शिफ्ट खत्म होती है तो वहाँ की बॉस डचेस का एक बॉडीगार्ड आता है जो हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है, लेकिन उसे कमाई कम लगती है, इसलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है तुमने और सोना कहाँ छुपाया है। एंजल भी गुस्से में आकर उसे गालियां देती है, जिसके बाद वो उसे पीटना शुरू कर देता है और उसे बाथटब में डुबोने लगता है। तभी डचेस वहां आकर उसे रोकती है और बॉडीगार्ड से कहती है अगर एंजल को एक खरोंच भी आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी उसे दूसरी शिफ्ट के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से अपने काम के लिए तैयार होती है और इस बार माइकल उससे मिलने आता है। एंजल उससे पूछती है मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ, तो वो कहता है मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं बल्कि एक किसान हूँ और अपने फार्म पर काम करता हूँ। फिर वो एंजल को शादी का प्रपोजल करता है, लेकिन एंजल ये सुनकर हंस पड़ती है और कहती है ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। अब माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल उसे रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन अगले दिन माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है। वो एंजल से कहता है मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है और कहती है तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास आओ और अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाओ। मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। इतने में माइकल का समय खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को जाने के लिए कहता है। अब आगे माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। फिर शाम होते ही फिर से एंजल से मिलने पहुंच जाता है। इस बार वो एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस नरक जैसी जिंदगी में क्यों रहना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता या फिर तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। फिर माइकल उसे प्यार से किस करता है और कहता है क्या अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा। एंजल जवाब देती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूँ, तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कहानी फिर से एंजल के बचपन में चली जाती है। जब एंजल की माँ का निधन हो गया था तब जॉन नाम का वो जौहरी एंजल को एक दूसरे शहर में ले गया था। वो उसे बेचने के लिए लाया था, लेकिन वहाँ काम करने वाली सैली नाम की एक लड़की जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि इस
लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन नहीं मानता और एंजेल को बॉस के कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ का बॉस ड्यूक आता है। फिर जॉन कहता है इस लड़की को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो, लेकिन ड्यूक के इशारे पर उसके आदमी जॉन को मार देता है। ये देखकर एंजल डर जाती है, लेकिन ड्यूक कहता है अब से तुम मेरे लिए काम करोगी, और इस तरह वो एंजल को डरा धमका कर वहाँ रख लेता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है तो ड्यूक उसे इस काम में लगा देता है। एंजल के दिल से अब डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी और उसे विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। अब एक दिन वहाँ पर एलेक्स आता है, पर वो नहीं जानता था एंजल उसकी बेटी है। फिर जब एंजल को लेकर कमरे में जाता है तो वो उसे अपनी सच्चाई बताती है, जिससे एलेक्स को एहसास होता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए वो खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच सैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहाँ से भागने में मदद करती है। जब ड्यूक को ये पता चलता है तो वो गुस्से में सैली की हत्या करवा देता है। एंजल को एक शिप पर बैठते हुए दिखाया जाता है, जिससे वो शहर से दूर जा रही होती है। शिप में कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो उससे बातें करती हैं, लेकिन जब एंजल दूसरी शहर रॉकीज में पहुंचती है तो वो लड़कियां उसे पीट कर बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे चुरा लेती हैं। इसके बाद डचेस नाम की एक औरत ने उसे बचाया और अपने पैलेस में लाकर उसे धंधे पर लगा दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एंजल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दोस्त के पूछने पर वो जवाब देती है कि वो माइकल के बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई है। अब उसने तय कर लिया है कि वो ये काम छोड़ देगी। उसने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेफ रखे हुए थे, इसलिए वो डचेस से अपने पैसे मांगने जाती है। लेकिन डचेस कहती है यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन एंजल ने अपना मन बना लिया था। वो कहती है मेरे पैसे मुझे दे दो। इस पर डचेस गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो डचेस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचेस अपने आदमी को बुलाती है और कहती है एंजल को सबक सिखाओ, जिसके बाद वो आदमी एंजल को ले जाकर बहुत मारता है। उसी रात माइकल को सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अगली सुबह वो पैलेस पहुंच जाता है और देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डचेस से कहता है अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। लेकिन डचेस कहती है एंजल पर मेरा कर्ज है और कर्ज चुकाए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। जो सुनकर माइकल डचेस को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर वो एंजल को अपनी माँ की अंगूठी देकर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर एंजल हाँ कहती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म पर ले जाता है। मार की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। वो माइकल से कहती है तुमने डचेस को बहुत सारे पैसे दे दिए। माइकल कहता है उसकी परवाह मत करो, मुझे बस तुम्हें उस जगह से बचाना था। लेकिन एंजल वो अंगूठी वापस कर देती है और कहती है मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिस पर एंजल पूछती है क्या ये तुम्हारी वाइफ के हैं? माइकल कहता है ये मेरी बहन के थे, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। अब उसका पति पॉल और मैं यहाँ रहते हैं, लेकिन इस समय पॉल दूसरे शहर में है। इसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत खराब होने की वजह से वो गिर जाती है। फिर माइकल उसका ख्याल रखने लगता है और इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ एंजल अब ठीक हो चुकी थी। अब रात के समय जब माइकल उसे देखने आता है तो एंजल उसे अपने पास बुलाती है और कहती है अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और माइकल को इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है वो तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गॉड से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नरक जैसी जिंदगी मिली, इसलिए मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। अगली सुबह जब माइकल फार्म में काम कर रहा था तो एंजल जाकर उससे कहती है मैं तुम्हारी बीवी वाला काम नहीं संभाल सकती, लेकिन जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ फार्म में काम कर सकती हूँ, जिस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वो उसे खेती की कई चीजें सिखाता है, जैसे कि अंडे लाना और मुर्गी पालना और मछली पकड़ने के साथ साथ कई काम भी सिखाता है। इन सब कामों में एंजल को भी मजा आने लगता है। फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है, अब रात को कहाँ ले जाओगे? जिसके बाद माइकल उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होंगे, ठीक इसी सनराइज की तरह। एंजल कहती है अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी चुन सकती हो। पर एंजल कहती है मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी बीवी तो मानते हो पर मेरे करीब नहीं आते। माइकल बताता है मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में वो एहसास होने का। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों घर चले आते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल के साथ इंटीमेट हो जाता है और दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। अब दूसरे दिन से एंजल फार्म के सारे कामों को अच्छे से करने लगती है और उसने फिशिंग करना भी सीख लिया था, क्योंकि वो कहीं न कहीं माइकल के प्यार को समझने लगी थी। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइकल फिशिंग कर रहा था तभी वहाँ एंजल आती है और हम देखते हैं कि एंजल प्रेग्नेंट है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, यानी कि एंजल अब ठीक हो गई है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।